हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 11 द इनविजिबल मैन द एसेंट्रिक साइंटिस्ट की स्टोरी पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रिफिन के रूम को खाली देख करके मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड अंदर जाते हैं। तभी मिसेस हॉल के कान में कुछ आवाज़ होती है और वो देखती हैं कि उनका जो वहाँ पर जो कुर्सी है वो हवा में उड़ने लगती है और बेड जो पोस्ट होता है, बिस्तर का जो कोना होता है वो उठने लगता है। ठीक है, और मिसेस हॉल और जो उनका हस्बैंड होते हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे की स्टोरी इस वीडियो में पढ़ते हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोनेड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। जब वो लोग भाग के नीचे पहुँचते हैं तो मिसेस हॉल जो है वो करहा उठती है ये सोच करके कि इस कुर्सी पे मेरी माँ बैठा करती थी। ठीक है, और वो कुर्सी मेरे ऊपर जो है वो मुझे मारने के लिए उछली थी, मतलब कूदी थी, मतलब ऊपर उठी थी। ठीक है, ये बात सोच के उनका मन दुखी हो जाता है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज डैट द ट्रबल वॉज कॉस्ड बी विच क्राफ्ट। अब लोगों के बीच में, जो वहाँ के जितने भी पड़ोसी थे, वहाँ के लोगों के बीच में ये फीलिंग आने लगी कि ये जो मतलब ये कमरा है ये कोई जादू टोना वाला कमरा है। ठीक है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन समस्या ये थी कि ये जादू टोना है कि नहीं है ये पता नहीं था। व्हेन न्यूज़ ऑफ बल्गरी एट द क्लर्गी मैन होम बिकम नोन, लेकिन जब उनको क्लर्गी मैन यानी पारसी के घर में चोरी की कहानी पता चली तो सब लोगों को ये बात लगने लगी कि द साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि जरूर न जरूर इस साइंटिस्ट का इसमें हाथ जरूर है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन द सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। अब ये जो शक था सब लोगों का ये और भी पक्का हो गया जब मिसेस हॉल ने उससे पैसे मांगे थे तो वो पैसे उसके पास आ गए तुरंत ही, कहाँ से लाया। ठीक है, ये उन लोगों के मन में इस शक को और मजबूत कर दिया। थ्रू ही एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, जो कि कुछ दिन पहले वो कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं हैं। बिफोर ही हैड नो मनी, जबकि वो जब किराया मांगने गई तो बोले मेरे पास पैसे नहीं हैं, और कुछ ही समय में उसके पास पैसे आ गए तो और शक गहरा गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब ये बात जो है वहाँ जो पुलिस गांव की जो कांस्टेबल साहब थे उन तक पहुँचाई गई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। ठीक है, ये बात पहुंचाई गई अब कि भाई वो पहुंचाई गई कि ऐसा ऐसा कोई बात है, आप थोड़ा देखिए इस मैटर को। लेकिन मिसेस हॉल ने कांस्टेबल साहब का इंतज़ार करने के बजाय वो सीधे साइंटिस्ट के पास चली गई, वैज्ञानिक के पास चली गई। हु एट समवेयर मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो बहुत ही मिस्टीरियस मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उस बेडरूम में, खाली बेडरूम में दिखाई देने लगा। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, सी डिमांडेड। और उसने अपनी कुर्सी मांगते हुए कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया है। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ हाउ इज़ इट केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम इस कमरे में कैसे आई, खाली कमरे में, जबकि हाउ यू एंटरेड ए लॉक रूम, जबकि मैंने इसको रूम को बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था, तब भी तुम कैसे अंदर आ गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था वो बहुत ही गर्म दिमाग का था, बहुत ही गुस्से वाला था। नाउ ही बिकम फरियस, अब वो बहुत ही भयावह हो गया, बहुत भयानक हो गया गुस्से के मारे। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं पाओगी, उसने मिसेस हॉल को कहा तुम समझ नहीं पाओगी। हु, मैं कौन हूँ, एंड व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। ही साउंडेड, वो चिल्लाया, और उसने चिल्लाते हुए कहा वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब क्या दिखाएगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कहानी को पढ़िएगा और जो है एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पार्ट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।